फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम आपको बिहार नीट काउंसलिंग में जो मेरिट लिखा है कल 21 अगस्त को, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। उसमें क्या-क्या बातें आपको देखनी है। दूसरी बात कि उसके साथ-साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन आए हैं, वो भी आपको कंप्लीटली समझा देते हैं। देखिए, इसमें आपको बहुत सारी बातें लिखी है, आपको ऐसे नहीं समझनी। हम आपको पूरी कहानी की तरह एक-एक बात को पूरा क्लियर करके आपको समझाएँगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम थोड़ा-सा सीट मैट्रिक्स पे बात करेंगे और न्यू कॉलेजेस के ऊपर भी बात करेंगे, कटअप के ऊपर भी पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, वो भी सारी बातें करेंगे, ठीक है? हम पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, रूल रेगुलेशंस, ठीक है? आप यहाँ देखो, यहाँ नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है? ये कल का नोटिस है, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कल का नोटिस, डेट दिया हुआ है, ये कल का नोटिस है, ठीक है? इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आपको समझना है, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको गलत बात दिखाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, ठीक है, यूजीबैक, सबसे बड़ी गलत बात जो है ये लिखी हुई है। सबसे जो गलत बात है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कह रहा है कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सीट मैट्रिक्स को, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। यह आज 22 अगस्त है और आज ये सीट मैट्रिक्स अपलोड होगा, अभी तक नहीं हुआ है। और ये सीट मैट्रिक्स जब भी अपलोड होगा, हम आपको पूरा वीडियो में समझा के बताएंगे कि कैसे सीट मैट्रिक्स में क्या क्या ट्विस्टिंग है, वो बताएंगे, ठीक है? ये अभी गलत बात है, ये अपलोड नहीं हुआ है, हालांकि कंडीशन ये। दूसरी बात समझिए, अब दूसरी बात है कि अब देखिए, अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। अब आपका मेरिट लिस्ट आ गया, अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगा, तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, देखिए, आपको अपना चॉइस तो पहले फिल कर लेने हैं और चॉइस फिल करते वक्त आपको एक अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है कॉलेज का। उसमें आपको क्या क्या देख के प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, वो पहले एक बार हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, आप जब आप चॉइस फिल कर देंगे, आप कॉलेज डिटेल पूरा पता कर लेंगे, वहाँ के हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, बिहार के सारे कॉलेज के बारे में, वहाँ के मेस के बारे में पता कर लेंगे, वहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लेंगे, वहाँ का एकेडमिक कैसा है, पैशन फ्लो कैसा है, इसके बारे में पता कर लेंगे, वहाँ प्ले ग्राउंड है या नहीं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको पता कर लेंगे आप। उसके बाद अब आप आगे देखिए, आप वहाँ पे आसपास वहाँ मार्केट है या नहीं, इसके बारे में पता कर लेंगे, वहाँ पे एसी वाईफाई फैसिलिटी है या नहीं है, क्लासरूम में, हॉस्टल में क्या सुविधा क्या नहीं है, ये सारी बातें आपको पता करके बहुत शानदार सा प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, ठीक है? और ये सारी बातें आपको कैसे पता चलेगी, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ क्लू देंगे, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? अदरवाइज आप अपने लेबर से भी सारी बातें पता कर सकते हैं, आपको हम भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है? आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब फिर से हम यहाँ आ रहे हैं। यदि आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, ठीक है, सपोज करो आपने सारा कुछ देख के चॉइस फिलिंग कर लिया। यदि चॉइस फिलिंग कर लिया, आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक कर देनी है, ठीक है? लॉक करके एक कॉपी उसका जीरोक्स निकलवा लेना, प्रिंट आउट कि आपने क्या क्या चॉइस फिलिंग लॉक किया है, किस नंबर में किस कॉलेज को रखा है, उसका एक पूरा वहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा। हम ये पूरा सब कुछ करके दिखाएंगे कैसे प्रिंट आउट लॉक करना है जब शुरू होगा। तो अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है? उसका डेट बताएंगे अभी आपको आगे, ठीक है? जब ये शुरू होगा, आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद पूरा प्रिंट आउट ले लेने हैं पूरे चॉइसेस का, ठीक है? ध्यान रखिए, यदि आप चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? और ध्यान रखिए, यदि आप लॉक भी नहीं कर पाते हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बात जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिए कि लास्ट ईयर भी ऐसा बताया गया था कि चॉइस फिलिंग यदि आप ये लॉक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और उसका जो चॉइस स्लिप है वो मतलब क्या क्या आप प्रिंट आउट जो लेते हैं लॉक करने के बाद, कौन कौन सा कॉलेज आपने डाला है, वो प्रिंट आउट आपके मोबाइल के नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, लास्ट ईयर ऐसा बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था और बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको टाइम रहते हुए आपको लॉक करके उसका प्रिंट आउट ले लेनी है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, बार बार बीसीसी ऑफिस विजिट ना करना पड़े। क्योंकि ये जो प्रिंट आउट है ना लॉक चॉइस का, ये आपको एडमिशन के टाइम मांगा जाएगा। आप चॉइस स्लिप अपना दिखाइए कि क्या क्या चॉइस फिल किए थे, ठीक है? ये आपको वहाँ पे देखने के लिए मांगा जाए, दिखाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? यदि आपके पास नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे एडमिशन के टाइम में, ठीक है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद ध्यान रखिए कि यदि कोई बच्चा चॉइस लॉक कर देता है और समय से पहले लॉक कर दिया, अब उसको दिमाग में आया कि मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल वहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन होगा, आप अनलॉक बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप आराम से ओटीपी की मदद से आपको अनलॉक कर लेंगे। आपके अनलॉक जैसे करने जाएंगे, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, उससे भी ओटीपी डालेंगे, आपका अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद जो भी चॉइस आपको मॉडिफाई करना है, आप बहुत ईजिली मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है? इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और जब जब आप लॉगिन करेंगे बिहार गवर्नमेंट के बीसीसी बोर्ड में, तब तक बहुत सारे स्टेट पे आपको ओटीपी मांगा जाएगा और जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब कुछ बातें हैं अलॉटमेंट का। मान लीजिए चॉइस फिलिंग कर दिया, आप अलॉटमेंट आ गई। अब जब अलॉटमेंट की बात आएगी तो अलॉटमेंट में आपको ध्यान रखना है
कि जब अलॉटमेंट होगी, यदि किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, उसको कॉलेज जाने हैं, जो कॉलेज अलॉट होता है उसी कॉलेज में जाने हैं, वहाँ जाके सारा डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। और यदि आप एक बात ध्यान रखिए, यदि आपको अपग्रेड करने का मन पहले से बना लिया है, आपको अपग्रेड करना है, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर जो वेबसाइट से जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट आया, वहीं पे वेबसाइट पे ही आपसे पूछा जाएगा पहले कि आप अपग्रेडेशन के लिए चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो आप यदि अपग्रेडेशन चाह रहे हैं, आप वहीं पे बता देंगे कि यस मैं अपग्रेडेशन चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बार यस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसी पे आपको डेट लिखा रहेगा किस डेट पे आपको कॉलेज जाना है वेरिफिकेशन के लिए। उस डेट में वेरिफिकेशन में आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद वहाँ भी आपको बताना है कि मुझे अपग्रेड करना है। अब वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा कॉलेज में ही। रखने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाएगा, उस स्लिप में लिखा रहेगा कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मतलब दिखाया है कॉलेज को, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है, इसमें क्या गड़बड़ी थी, सारा कुछ पे लिखा रहेगा। आपको वो स्लिप दे देगा, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट रख लेगा। अब आपको राउंड 2 का वेट करना, ठीक है। ये पूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई है और यही बातें सच्चाई भी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो बच्चे एडमिशन लेना है जिनको, वो डायरेक्ट पेमेंट करके एडमिशन ले लेंगे। ध्यान देखिए, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेना, अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको पेमेंट नहीं लगेगा। जब आप अपग्रेड करेंगे कॉलेज जाकर, उस टाइम आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं देने होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जो बच्चे एडमिशन लेंगे फाइनली, उसको अपग्रेड नहीं करना है, उस बच्चे को पेमेंट देकर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि जैसे फर्स्ट राउंड का ये खत्म हुआ, अब जैसे ही सेकेंड राउंड का आपको वेट करना, ठीक है। जब सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आएगा, उस टाइम जब आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे यदि आपका किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब कोई गलत डॉक्यूमेंट था, उसकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया, या फिर किसी भी तरह से आप कॉलेज नहीं पहुंच पाए, एक सेकंड राउंड में अलॉट हो गया आपको सेकंड राउंड में और आप नहीं जा पाए हैं, तो उस केस में क्या है कि आपको मतलब आपका सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर दिया जाएगा, किसी तरह से यदि आप कॉलेज नहीं गए तो। ध्यान रखिए, यदि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होती है, आपको डेफिनेटली कॉलेज जाकर एडमिशन लेनी ही होगी। एडमिशन करने का मतलब कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन अभी तक तो प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मुझे उम्मीद है कि इस बात को सुधार किया जाएगा, क्योंकि एमसीसी के प्रोस्पेक्टस में भी ऐसा है कि सेकेंड से थर्ड राउंड अपग्रेड कर सकते हैं, और लास्ट ईयर बिहार में भी सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन हुआ था। इस बात करके पैनिक नहीं होंगे कि अभी तक आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं। इस बात का कोई जिक्र मतलब ध्यान में रखना है। लेकिन मेरा सजेशन है इस बात में सुधार होगी और ये बताया जाएगा कि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड भी अपग्रेडेशन के ऑप्शन खुल गए हैं। आप सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है उसको भी थर्ड राउंड के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद, सेकेंड राउंड में भी और सेकेंड के बाद कभी भी आप यदि कॉलेज छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। ये बातें गवर्नमेंट बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि उनका 2 लाख रुपया लगता है और प्राइवेट डेंटल वालों को 50,000 लगता है सिक्योरिटी। तो वो बच्चे यदि देख रहे हैं वीडियो को, वो बच्चे इस बातों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में चर्चा करके आपको बताते हैं। देखिए, ये जो डेट है आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए 1 नंबर में आपको दिखा होगा डेट में पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन बोर्ड वेबसाइट। देखिए जो मेरिट लिस्ट है वो कल 21 अगस्त को आ गया है। दूसरा सीट मैट्रिक्स, वहाँ पे झूठ लिखा हुआ था, ऑलरेडी अपलोडेड है, वो 22 अगस्त को आएगा। आज आएगा, आज शाम तक कभी भी आ सकता है। हम आपको इसी चैनल पर बहुत अच्छे से करके बताएंगे। आप ध्यान रखिए कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो आपको बहुत सारी अपडेट मिस हो जाएगी। और मैं ध्यान रखना आपको बता रहा हूँ, मैं श्योर कर रहा हूँ आपको कि अभी से लास्ट राउंड तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो आपको, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे मिस हो जाएगा या कोई आपका डेट निकल जाएगी, यदि आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो तो। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर रख लेंगे। आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन एक एक स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। आप पूरा बैक भी देख सकते हो, आपको किस तरह से हेल्प की गई है, ठीक है। पूरा प्रीवियस वीडियो भी जितने अपलोडेड है आप उसको एक बार देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो स्टार्टिंग डेट है 3rd नंबर में, देखिए जो स्टार्टिंग डेट रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग का वो है 23 अगस्त से, ठीक है। और ये इसका लास्ट डेट है 25 अगस्त। ध्यान देखिए यहाँ स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग जो है, तो आप ये मत सोचिए कि रजिस्ट्रेशन का विंडो फिर से ओपन हो रहा है। नहीं, रजिस्ट्रेशन का विंडो फिर से ओपन नहीं हो रहा है। जो बंदे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके लिए चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन होगा, बस रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन नहीं होगा, ऐसा ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा, वो आएगा 27 तारीख को, ठीक है। 27 को अलॉटमेंट आएगा और ध्यान रखिए 28 से लेकर के आप 2 तारीख तक पूरा अलॉटमेंट डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं। 27 को भी कर सकते हैं, 28 को भी कर सकते हैं, ठीक है। और 2 तारीख तक इवेनिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर को।
ध्यान रखिए 29 तारीख से 28 को जैसे आपने डाउनलोड किया तो 29 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच कभी भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं उस जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ उस कॉलेज में, ठीक है। ये बात है, मतलब वेरिफिकेशन करना कानूनी डॉक्यूमेंट लेके सारा जा सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएंगे नीचे आपको अभी बताएंगे। और ध्यान रखिए कि आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको हम वीडियो में आगे ऊपर बताए थे कि यदि आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिलता है आपको लेना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं लेते हैं आपका सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगा। लेकिन राउंड 1 में ऐसी कोई बात ही नहीं है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है राउंड 1 में आप नहीं पहुँच पाते हैं, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन नहीं अच्छे से हो पाता है, डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता है तो आपको एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या फिर आप किसी भी तरह से एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, वो कॉलेज पसंद नहीं है, जो भी रीज़न है, यदि आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा। दूसरा कंडीशन कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी वेबसाइट पे खुलेगा, वहाँ भी जस्ट क्लिक करके आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं अपने आप को। और फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन है वो खुलेगा 3 तारीख और 4 तारीख को। हम आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करके बताएंगे, आपको पैनिक इन बातों के लिए नहीं होना, ठीक है। और ध्यान रखिए कि जो फिर आगे का प्रोग्राम है, ठीक है, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोग्राम, ये सारी बातें हम आपको आगे अभी तक ये नहीं आया है। जब ये आएगा नोटिफिकेशन हम आपको राउंड 2 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी डेट्स आएगी, हम सारा कुछ आपको इसी चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद होगी नीचे, अब नीचे देखिए, अब नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट आप सारा पढ़ लेंगे, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब ये सारे आप पढ़ लेंगे, लेकिन एक बात है, आपको जो कन्फ्यूजन आएगी वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहले आप 12 नंबर में देखेंगे, यहाँ 12 नंबर में जहाँ पर हमने रेड मार्क किया है, इस 12 नंबर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है द चेक स्लिप। ये चेक स्लिप क्या होता है कि जब अलॉटमेंट लेटर आता है उसी टाइम अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ ही वेबसाइट पे 2 पेज का एक PDF अपलोड होता है, उसका नाम होता है चेक स्लिप। वो वहाँ के आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने होते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करके उसमें कुछ कॉलम फिल करना होता है। उसको फिल करके आपको अपने कॉलेज में जब आप जाएंगे, जहाँ जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको लेके जाना है वो बायोमेट्रिक चेक स्लिप। वो चेक स्लिप एक्चुअल होता क्या है कि जब आप जो आपने नीट में एग्जाम दिया होगा तो आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा, वही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फिर से वहाँ होता है। वो होने के लिए एक पर्ची कटवाना पड़ता है, वही पर्ची का नाम है बायोमेट्रिक चेक स्लिप। ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे फिलअप भी करते हैं, ठीक है। आपको पेंडिंग की बातों नहीं है, आपको समझा दिए कि कब आता है और कहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होगी कहाँ से कैसे क्या करना है और आप सब कुछ ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ तो आपको सबको समझ आएगा। अब हम आपको कटअप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं कि कटअप के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। कटअप क्या क्या होगा, कैसे क्या सीन होगी, आप ध्यान से देखिए। आपको हम पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन में जो आप कटअप देखे होंगे कहीं भी, उससे पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको कटअप समझाने वाले हैं। हम ये पहले राउंड 1 का समझाते हैं, फिर राउंड 3, राउंड 2, राउंड 3, स्टे राउंड सबका दिखाएंगे, ठीक है। आप पहले राउंड 1 का देख लीजिए, अपना कैटेगरी वाइज रैंक देख लीजिए और जनरल रैंक भी देख लीजिए, कैसे कैसे क्या रैंक पे आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज रैंक देखिए अपना, देखिए आपको यहाँ पूरा लिखा हुआ है कॉलेज वाइज, ठीक है। इस साइड आपको कॉलेज लिखे हुए हैं, ठीक है। इस साइड के सीट टाइप मतलब फीमेल के लिए है कि मेल के लिए है, फिर यहाँ कैटेगरी उनका क्या है और कैटेगरी वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2023 का एग्जैक्ट डाटा है, आप इसको देख लीजिए। और ध्यान रखिए इससे 3 से 4 रैंक 5 रैंक इधर उधर हो सकता है नेक्स्ट में, उससे ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। आप यहाँ पूरा देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो अगर ऊपर कर रहे हैं आप आराम से देखते चलिए इसको, ठीक है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ देख लेंगे। और ध्यान रखिए ये सारा PDF भी हम आपको शेयर करेंगे अभी, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी अपलोडेड है और भी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट PDF हम शेयर करते रहते हैं वहाँ पे। आपको वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिए। आपको ये सारी बातें दिख गई होगी। आप ध्यान रखिए ये तो राउंड 1 का रहा। हम राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड इनका भी PDF अभी साथ ही साथ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख लेंगे 2023 में किस रैंक वालों को कौन सा कॉलेज किस राउंड में अलॉट हुआ था, ठीक है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम वहाँ जाने से पहले एक बार आपको क्लियर कर देते हैं सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स अभी तक आई नहीं है। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगी उसमें ये बातें क्लियर हो जाएगी कि किस कॉलेज में सीट बढ़ रहे हैं। अभी IGMS में सीट बढ़ने की बातें अप्रूव हो चुकी है। IGMS में डेफिनेटली इस बार 50 सीट बढ़ने जा रहे हैं और जो सीट बढ़ेंगे किस कैटेगरी में कितनी जाएगी वो सारी बातें आपको हम क्लियर करके बताएंगे। आज जब भी वेबसाइट पे आएगी हम आपको पूरा बहुत अच्छे से चर्चा करके बताएंगे इसी चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि यदि आप ये कर देते हो एक तो आप ये मिस करने के बाद मतलब आप सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप वीडियो पसंद आएगा लाइक भी कर देंगे, ठीक है, उसको भी इंश्योर करके रखेंगे आप। और सीट मैट्रिक्स जैसे आएंगे आपको बताएंगे। यानी कि न्यू कॉलेज के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि न्यू कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। ये स्टार्ट होंगे
होंगे वो भी सीट मैट्रिक्स में ही दिख जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं, किसमें कितने सीट्स हैं। लेकिन इस वीडियो में ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे अपडेट के साथ मिलते हैं। चलिए तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना भूल गए, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको कुछ और बातें हम बता रहे हैं। हम आपको बताए थे ना चॉइस फिलिंग के बारे में कुछ बातें लास्ट में बताएंगे, आप एक बार उसको गौर से सुनिए। देखिए ये सारी बातें जो आपको बताई, ये सारी बातें आपको पता करनी है। यदि आपको पता नहीं चलता है आपको कैसे इन सारों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन से आनी है। देखिए यदि आप, मेरा एक पेड पर्सनल गाइडेंस चलता है, यदि आप पर्सनली हमसे बात करके ये प्रिपरेशन सजाना चाहते हो आप अपना, तो आपके लिए एक पैकेज रिलीज़ किए हैं। उसमें क्या है आपको समझाते हैं क्या क्या सुविधा आपको मिलेगा उसमें, ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए। देखिए ये है पेड पर्सनल गाइडेंस का। इसमें क्या है कि आपको पूरा आपके मेरिट, आपके रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें आपके ऊपर बताएं उन सब के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा अच्छे से प्रीवियस ऑर्डर बना के दे देंगे। जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग डाउटें होगी वो डायरेक्टली कॉल पे बात करके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल टाइम आप कॉल मैसेज करके पूरी बातें करेंगे, सब कुछ हम आपको समझाएंगे और स्टे राउंड तक इवेंट आपके साथ बने रहेंगे। जो भी कभी भी डाउट है, कब अपग्रेड करना है, कब प्री एग्जिट करनी है, कब कौन में पार्टिसिपेट करना है, कब किस कॉलेज को डालना है, कब किस कॉलेज को हटाना है, ये सारी बातें कंप्लीट आपको हम पर्सनल तरीके से बताया जाएगा। जो भी डेट इंफॉर्मेशन आएगी, जो इंपॉर्टेंट PDF आएंगे वो भी आपको पर्सनल तरीके से आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया जाएगा। और इन सब के लिए बहुत मिनिमम चार्ज लगता है, वो बस 499, बस आप 499 पे करते हैं। ये सारी बातें आपके साथ जुड़ जाएगी, आपको एक अच्छे से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें सारे पेड वाले बच्चे रहते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। और इस सब आपको कैसे जुड़ना है इसके लिए आपको बताते हैं। आप नीचे देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आप सबसे पहले इस पर व्हाट्सएप करेंगे कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। उसके बाद यदि आपको मेल भी करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, मुझे मेल दिया हुआ इस पर मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है, मैं आपको सारा डिटेल वही प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब इस वीडियो को जो अच्छे से देख लिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी होगी आप जरूर कमेंट में उसको कमेंट करेंगे, आगे हम व्हाट्सएप पे तभी मैसेज करेंगे यदि आपको पेड में लेने होंगे तब, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि पेड में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं, तो वो बच्चे का एक हमारा कैटेगरी बनता है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C करके, उस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। उन बच्चों से इंटरेक्ट करने में मेरा सारा समय जाता है, इसलिए आप यदि पेड में लेना चाहेंगे आप में जरूर मैसेज करेंगे, भैया मुझे अपनी काउंसलिंग करवानी है, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।